सिंहासन पर नए प्रधान विराजमान हैं। आचार्यों का समूह पुष्करणी सरोवर से लाए गए जल से शासनाध्यक्ष का अभिषेक कर रहा है। मंत्रोच्चारण हो रहा है, साथ में मंत्री समूह है। आज लिच्छवी के नए प्रधान का राज्याभिषेक हो रहा है और इस शुभ कार्य के लिए जो पवित्र जल लाया गया है वो पावनी पुष्करणी सरोवर का ही जल है। महाराज की ये शुभ कार्य लिच्छवी साम्राज्य की परंपरा बन गई है। प्रत्येक प्रधान का राज्याभिषेक इसी पवित्र जल से होता रहा है। गंगा सी पवित्र जल निधि से संचित होने का सौभाग्य प्राप्त है पुष्करणी सरोवर को, और मुझ वैशाली को सौभाग्य प्राप्त है पुण्यदायी पुष्करणी सरोवर। मुझे तब बहुत पीड़ा हुई थी जब कालांतर में ये सरोवर जलहीन हो गया। सरोवर का अस्तित्व लगभग मिट ही गया था, परंतु पुनः इसे इसके मौलिक स्वरूप में जलमग्न देखकर आज मैं मग्न हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। संगीत की स्वर लहरियों को सुनकर मग्न हो रही है धरती जल तरंगें, और चंचल जल तरंगों को छूकर प्रसन्न हो रही है रंग बिरंगी रोशन किरणें। मैं अब काल के उस खंड पर आ पहुंचा हूँ जहाँ से भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। भारतवर्ष के 16 समृद्ध और प्रसिद्ध महाजनपदों ने एक प्रमुख स्थान बना लिया है लिच्छवी गणराज्य में। वो भी तब जब समीपवर्ती मगध साम्राज्य की ख्याति भारतवर्ष के कोने कोने में प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है। निस्संदेह लिच्छवी की गणतांत्रिक शासन व्यवस्था ने इसे शक्तिशाली बनाया है। वैशाली गणराज्य शासित हो रहा है। इसके 7,760 सदस्यों से प्रत्येक सदस्य ऐसे कुशल और दक्ष प्रशासक जो अकेले ही किसी राज्य की सत्ता संभालने की योग्यता रखते हैं। इस शासन पद्धति में शामिल हैं एक प्रधान शासनाध्यक्ष, एक उप शासनाध्यक्ष, एक सेनापति और एक कोषाध्यक्ष या कहें धंधागारिक। मेरी दृष्टि जा ठहरी है आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व। काल के इस खंड पर मैं भारत की आध्यात्मिक चेतना के 2 नए स्वर सुन रहा हूँ, बौद्ध और जैन मत के उदय के स्वर। मुझ वैशाली का ये अतिरिक्त सौभाग्य कि इसी नगर के क्षत्रिय कुंडग्राम या कहें कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र के रूप में जन्म लिया है राजकुमार वर्धमान ने। 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में जग प्रसिद्धि प्राप्त कर मुझ वैशाली को गौरवान्वित कर रहे हैं भगवान महावीर। जैन अनुयायियों का एक बड़ा समूह तो नगर वैशाली को ही भगवान महावीर की जन्मस्थली मानता है। उधर दूर लुम्बिनी वन के रुक्मिणी देवी में राजा शुद्धोधन की पत्नी रानी महामाया की कोख से जन्मे हैं राजकुमार सिद्धार्थ। गया तीर्थ क्षेत्र में निरंजना नदी तट पर बुद्धत्व प्राप्त कर राजकुमार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के नाम से विश्व विख्यात हो रहे हैं। भ्रमण करते हुए वे भी पहुंचेंगे इस वैशाली में, परंतु उससे पहले मैं आपको परिचित करा दूं सौंदर्य और रूप की परम निधि परम सुंदरी आम्रपाली से। आम के बाग में आम के एक पेड़ के नीचे एक नवजात बच्ची पड़ी रो रही है। एक सामंत जिसका नाम महानामन है